नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी इंग्लिश, जिसमें हम फ्लेमिंगो बुक का लेसन 8 गोइंग प्लेसेस पढ़ रहे थे। इस चैप्टर के हमने 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और करने वाले हैं, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले तीसरा क्वेश्चन ये करेंगे और फिर चौथा क्वेश्चन ये करेंगे, पांचवा क्वेश्चन ये करेंगे और छठवां क्वेश्चन ये करेंगे और सातवां क्वेश्चन ये करेंगे। तो इन सभी प्रश्नों को ध्यान से समझना। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, व्हाई डिड सोफी रिगल व्हेन जियोफ टोल्ड हर फादर दैट शी हैड मेट डैनी केसी। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन का अर्थ समझना जरूरी है। व्हाई का मतलब है क्यों, डिड सहायक क्रिया, सोफी और रिगल का मतलब है झटपटाना या कुल बुलाना। तो यहाँ पे सोफी क्यों झटपटा गई या क्यों कुलबुला गई, वैन जब जो जियोफ था, जियोफ उसका भाई है, उसके भाई ने टोल्ड बताया और हर फादर यानी उसके पिता को बताया, यानी सोफी के पिता को बताया है। क्या बताया कि सी हैड मेट, वह मिली थी, डैनी कैसी से मिली थी। तो देखिए जब ये बात कि वो डैनी कैसी से सोफी मिल चुकी है, तो ये बात जब जियोफ पिताजी को बताते हैं तो सोफी झटपटाने लगती है। क्यों झटपटाने लगती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सोफी क्यों कुलबुला गई जब जियोफ ने उसके पिता को बताया कि वह डैनी कैसी से मिली थी। तो देखिए हमने आपको इस चैप्टर में बताया था कि जो सोफी के पिताजी थे बहुत गुस्सैल स्वभाव के थे और वो अच्छे से परिचित थी कि उनकी गुस्सा कितनी खतरनाक होती है। वो पिताजी उनके डांटेंगे उनको, और वह ये भी जानती थी कि वो इसका विश्वास तो कभी नहीं कर सकते हैं, गुस्सा ही होंगे। तो देखिए आंसर बताया गया, सोफी कुलबुला गई जब जियोफ ने उसके पिता को बताया कि वह डैनी कैसी से मिली थी, क्योंकि वह अपने पिता के गुस्सैल स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित थी। वह ये भी जानती थी कि वह जो बेबुनियाद कहानियां फैला रही है उसके लिए पिताजी डांटेंगे और कोई भी उसका विश्वास नहीं करेगा। तो जब जियोफ जो है इसके बारे में पिता को बताता है तो पिताजी गुस्सा हो जाते हैं, वह तिरस्कार से उसकी तरफ देखने के लिए अपना सिर घुमाते हैं। तो देखिए ये बताया गया। देखिए आंसर बड़ा है, लेकिन हम ट्रांसलेट के माध्यम से करेंगे तो बहुत आसान लगने लगेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से मीनिंग कठिन हैं। तो देखिए पहली लाइन तो बिल्कुल क्वेश्चन की हो जाएगी। दूसरी लाइन से देखें तो यहाँ क्योंकि के लिए बिकॉज कहते हैं, वह यानी सोफी की बात हो रही है सी, और हर फादर यानी अपने पिता की बात हो रही है। और फिर देखिए स्वभाव को नेचर कहते हैं। अब गुस्सैल के लिए यहाँ पे लिखा गया है शॉर्ट टेम्पर्ड। तो शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब हो गया गुस्सैल और स्वभाव यानी होता है नेचर। तो यहाँ पे शॉर्ट टेम्पर नेचर का मतलब हो गया गुस्सैल स्वभाव। अवेयर का मतलब होता है परिचित, ध्यान रखना। तो अवेयर यानी होता है जागरूक या परिचित, और ऑफ और इसके साथ प्रीपोजिशन चलती है तो अवेयर ऑफ यानी किसी चीज से परिचित, और अच्छी तरह को हम कहेंगे वेल। तो यहाँ पे वेल अवेयर ऑफ यानी किसी भी चीज से अच्छी तरह परिचित। तो यहाँ पे से अच्छी तरह से परिचित के लिए हो गया वेल अवेयर ऑफ हो जाएगा, और यहाँ गुस्सैल स्वभाव के लिए शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, वह जानती थी, जानना होता है नो, नो का सेकंड फॉर्म न्यू होता है, ये आपको पता होगा। दैट मतलब कि, वह यानी कि यहाँ पिता की बात हो रही है कि पिताजी डांटेंगे तो वह को ही कहेंगे। बेबुनियाद कहानियां, देखिए कहानी को स्टोरी कहते हैं, यहाँ बेबुनियाद के लिए लिखा गया है वाइल्ड। देखिए वाइल्ड का मतलब जंगली भी होता है, लेकिन वाइल्ड का मतलब यहाँ पे बेबुनियाद है। तो वाइल्ड स्टोरीज यानी बेबुनियाद कहानियां, और स्प्रेड यानी कि फैलाना होता है, स्प्रेडिंग हो जाएगा फैलाने के लिए। तो यहाँ पे फॉर लगा के लिखेंगे, फॉर स्प्रेडिंग यानी फैलाने के लिए। और फिर देखिए डांटना, डांटना के लिए स्कॉल्ड कहा जाता है, ध्यान रखना। तो स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना। और फिर विश्वास करना को बिलीव कहते हैं। कोई भी नहीं, ध्यान रखना, कोई भी नहीं को नो वन कहा जाता है। तो नो वन का मतलब है कोई भी नहीं। और फिर देखिए विश्वास करना को हमने बता दिया बिलीव होता है। और फिर यहाँ पे एंग्री यानी कि गुस्सा होता है, तो एंग्री हो जाएगा। और फिर हो गए, देखिए हो गए या हो जाना होता है बिकम, जो कि आपको पता होगा, तो बिकम हो जाएगा। और फिर तिरस्कार, देखिए तिरस्कार को यहाँ पे जो कहा गया है वो डिसडेन कहा गया है, ध्यान रखना। तो डिसडेन का मतलब है तिरस्कार। और फिर उसकी तरफ देखना,
देखिए यहाँ पे किसी की तरफ जब हम देखते हैं तो वो लुक एट कहलाता है। ध्यान रखना, लुक यानी देखना होता है, एट और लगा दें यानी किसी की तरफ देखना। और सिर के लिए हेड कहते हैं, ये आपको पता है। और टर्न यानी घुमाना होता है। तो देखिए ज्यादा कठिन मीनिंग नहीं है। कौन कौन से हमने देखे? टर्न यानी घुमाना, हेड मतलब सिर, और अपना यानी पिताजी का, इस वजह से कहेंगे हिज हेड, अपना सिर। और फिर तरफ देखना होता है, लुक एट का मतलब किसी की तरफ देखना। और डिसडेन का मतलब है तिरस्कार। और बी कम का मतलब है होना। और एंग्री यानी गुस्सा होता है। और नो वन यानी कोई नहीं होता है। और फिर बिलीव यानी विश्वास करना। और स्कॉल्ड यानी डांटना। और स्प्रीडिंग यानी कि फैलाने के लिए। वाइल्ड स्टोरीज यानी बेबुनियाद कहानियां हो जाएगा। और नो यानी जानना का सेकेंड फॉर्म न्यू हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि हो जाएगा। और शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर यानी गुस्सैल स्वभाव के लिए हो जाएगा। और वेल अवेयर ऑफ यानी किसी भी चीज से अच्छी तरह से परिचित होना, तो वेल अवेयर ऑफ हो जाएगा। तो बहुत सरल सरल से वर्ड हैं। अब हम देखते हैं ट्रांसलेट। तो देखिए पहली लाइन, सोफी कुलबुला गई जब जियोफ ने उसके पिता को बताया कि वह डैनी कैसी से मिली थी। ये लाइन पूरी की पूरी क्वेश्चन की लाइन है। तो सोफी से लगा के लास्ट तक लिखना है, लेकिन यहाँ रिगल का सेकंड फॉर्म रिगल्ड कर देना, डी और जोड़ देना यहाँ पे। तो यहां से लास्ट तक आप लिखेंगे सोफी रिगल्ड, सेकंड फॉर्म हो जाएगा। व्हेन जियोफ टोल्ड हर फादर दैट शी हैड मेट डैनी कैसी। पहली लाइन क्वेश्चन से बना लेना। दूसरी लाइन देखिए, बिकॉज क्योंकि, वह यानी कि वह अच्छी तरह से परिचित थी, वह यानी सोफी की बात हो रही है तो सी लिखेंगे। बिकॉज सी और फिर अच्छी तरह से परिचित थी, पास्ट टेंस है, वाज सहायक क्रिया लगाएंगे। बिकॉज सी वाज, फिर वेल अवेयर ऑफ यानी अच्छी तरह से परिचित थी, और फिर अपने पिता के गुस्सैल स्वभाव से, ये पूरा वर्ड लिख देंगे। तो यहाँ पे हर फादर यानी अपने पिता की बात हो रही है, हर फादर अपोस्ट्राफी एस लिखेंगे। और फिर शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर लिखेंगे। तो इस प्रकार से बनाएंगे, बिकॉज सी वाज और फिर वेल अवेयर ऑफ, और फिर हर फादर अपोस्ट्राफी एस, शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, वह जानती थी यानी सी, और नो का सेकंड फॉर्म न्यू। तो सी न्यू दैट, वह जानती थी कि वह बेबुनियाद कहानियां फैलाने के लिए उसे डांटेंगे। वह का मतलब है यहाँ पे पिताजी, तो क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। तो ही हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट। और फिर इसके बाद देखिए, उसे डांटेंगे, ये है फ्यूचर टेंस में वाक्य, लेकिन यहाँ दैट के द्वारा जुड़ गया है, और यहाँ का वाक्य पास्ट का है। इस वजह से जो फ्यूचर है, जहां पे विल लगने वाली थी, वो विल बन जाती है वुड। तो यहाँ पे ही वुड हो जाएगा, ही वुड। और फिर स्कॉल्ड यानी डांटेंगे, और हर यानी उससे डांटेंगे, उसे यानी सोफी को। और फिर फॉर लगा के आईएनजी फॉर्म लिखा जाता है, ध्यान रखना, या टू लगा के फर्स्ट फॉर्म, दोनों यहाँ सही है। तो फॉर स्प्रेडिंग यानी कि फैलाने के लिए हो जाएगा। और बेबुनियाद कहानियां यानी वाइल्ड स्टोरीज हो जाएगा। तो सी न्यू, वह जानती थी, दैट की ही वुड स्कॉल्ड, वह डांटेंगे, हर उसे डांटेंगे, फॉर स्प्रेडिंग फैलाने के लिए, वाइल्ड स्टोरीज यानी बेबुनियाद कहानियां फैलाने के लिए। फिर आगे देखिए, और कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा, एंड और फिर कोई भी नहीं को हमने बताया नो वन। तो एंड नो वन और फिर यहाँ पे वुड सहायक क्रिया लगाएंगे। तो एंड नो वन और कोई भी नहीं, एंड नो वन वुड सहायक क्रिया, और किसी पर विश्वास करना होता है बिलीव, तो बिलीव लिखेंगे। और उस पर यानी सोफी पर, तो उसे तो हर लिखना पड़ेगा। तो एंड नो वन वुड बिलीव हर। और फिर आगे देखिए, जब जियोफ ने इसके बारे में उसके पिता को बताया, ये पूरी लाइन क्वेश्चन की लाइन है, बिल्कुल थोड़ी सा बदलना है। देखिए व्हेन जियोफ, जब जियोफ ने, व्हेन जियोफ टोल्ड हर फादर, ये पूरी लाइन क्वेश्चन की हो जाएगी। तो देखिए व्हेन जियोफ, जब जियोफ ने, टोल्ड यानी कि बताया, और फिर हर फादर यानी उसके पिताजी को बताया। और इसके बारे में देखिए, अबाउट यानी के बारे में होता है, और इट यानी इसके बारे में, यानी इस बात के बारे में, तो अबाउट इट हो जाएगा इसके बारे में। तो व्हेन जियोफ, जब जियोफ ने, व्हेन जियोफ टोल्ड हर फादर अबाउट इट, और लिख देंगे आप यहाँ पे। फिर आगे देखिए, तो वह गुस्सा हो गए, वह का मतलब है पिता की बात हो रही है, तो यहाँ पे ही कहेंगे। और फिर पास्ट सिंपल है, सेकंड फॉर्म बी कम का सेकंड फॉर्म वी कैम होता है।
ही बिकेम एंग्री, वह गुस्सा हो गए, तो ही बिकेम एंग्री, वह गुस्सा हो गए। ही यानी उन्होंने, ही यानी उन्होंने, और देखिए घुमाया यानी कि कहेंगे टर्न, टर्न का सेकंड फॉर्म तो टर्नेड हो जाएगा, टर्नेड। और हिज हेड यानी अपना सिर घुमाया। और फिर यहां उसकी तरफ देखने के लिए देखिए दूसरी क्रिया आती है तो आप टू लगा के लिख सकते हैं या फॉर लगा के आईएनजी। यदि आप टू लगा के लिखेंगे तो टू लुक एट हो जाएगा, टू लुक एट यानी उसकी तरफ देखने के लिए। और फिर यहाँ पे उसकी के लिए हम क्या लिखेंगे, उसकी यानी सोफी की तरफ, तो हर लिख देंगे। और फिर विथ यानी से, विथ डिस्डेन यानी तिरस्कार से, तो यहाँ पे ही उन्होंने टर्नेड घुमाया, हिज हेड अपना सिर। और टू लगा दें या फॉर लगा दें, फॉर लगा के आईएनजी लिखना पड़ेगा, टू लगा के टू लुक एट हर और विथ डिस्डेन। एक बार पूरा आंसर हम रिपीट कर लेते हैं। देखिए पहली लाइन क्वेश्चन की लिखी गई है, बहुत सरल है कि सोफी रिगल्ड सेकंड फॉर्म व्हेन जियोफ टोल्ड हर फादर दैट शी हैड मेट डैनी केसी, पूरी लाइन क्वेश्चन की लिखी। फिर बिकॉज सी वाज वेल अवेयर ऑफ, और फिर हर फादर अपोस्ट्रोफियस शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर, सी न्यू दैट, और फिर ही वुड स्कॉल्ड हर फॉर स्प्रेडिंग और वाइल्ड स्टोरीज यानी बेबुनियाद कहानियां। एंड नो वन, और कोई भी नहीं, वुड बिलीव, उस पर विश्वास करेगा, और उसके लिए हर लिख देंगे। और फिर यहाँ पे व्हेन जियोफ टोल्ड हर फादर अबाउट इट, इसके बारे में। और फिर ही बिकेम एंग्री, वह गुस्सा हो गए। ही उन्होंने टर्नेड घुमाया, हिज हेड अपना सिर घुमाया, टू लुक एट यानी देखने के लिए, और हर यानी उसकी तरफ देखने के लिए, विथ डिस्डेन यानी तिरस्कार से। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए ये थोड़ी सा बड़ा आंसर जरूर है, लेकिन ये आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से बन जाएगा। इसके बाद अगला चौथा क्वेश्चन देखिए, डज जियोफ बिलीव, क्या जियोफ विश्वास करता है, जो सोफी कहती है अबाउट के बारे में, हर मीटिंग यानी अपनी मुलाकात के बारे में कहती है, विथ डैनी केसी के साथ सोफी की मुलाकात हुई है, इस बारे में जब वो जियोफ को बताती है तो क्या जियोफ विश्वास करता है। तो देखिए क्वेश्चन यही है, क्या जियोफ विश्वास करता है जो सोफी डैनी केसी के साथ अपनी मुलाकात के बारे में कहती है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जियोफ शुरुआत में विश्वास नहीं करता है, लेकिन जो सोफी है और मनगढ़ंत कहानियां बनाती जाती है तो थोड़ी थोड़ी उसे विश्वास भी होने लगता है। तो यहाँ पे आंसर हम यही बताएंगे कि वो बिल्कुल विश्वास नहीं करता है। तो देखिए आंसर बताया गया नो, जियोफ नो लिखेंगे, नो यानी नहीं, जियोफ विश्वास नहीं करता है जो सोफी डैनी केसी के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताती है, उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता है, और फिर बाद में भले ही थोड़ी बहुत कर लेता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, नो। और फिर देखिए पूरी लाइन क्वेश्चन की लाइन है तो बहुत सरल सी लाइन है, बस यहाँ पे डज अपने स्थान पे आ जाएगी और डज के साथ नॉट भी आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे नो लिखेंगे, नो यानी नहीं, और फिर क्वेश्चन की लाइन तो जियोफ डज नॉट, यहाँ पे डज नॉट ध्यान रखना, तो नो लगाया। और फिर जियोफ डज नॉट बिलीव व्हाट सोफी सेज अबाउट हर मीटिंग विथ डैनी केसी, पूरी लाइन क्वेश्चन की आप लिख देंगे। तो केवल नो लिखा है और जियोफ डज नॉट बिलीव, और पूरी लाइन लास्ट तक लिख देना है। तो देखिए बहुत सरल सा आंसर है, ये सब लोगों से बन जाना चाहिए कि यहाँ पे नो लिखा और फिर जियोफ डज नॉट कर दिया, लास्ट तक पूरी लाइन क्वेश्चन से लिख देंगे। तो ये सरल सा आंसर है, सब लोगों से बन जाना चाहिए। इसके बाद अगला 5वां क्वेश्चन, डज हर फादर बिलीव हर स्टोरी, क्या उसके पिताजी यानी सोफी के पिताजी उसकी कहानी पे विश्वास करते हैं। यहाँ बात हो रही है सोफी की, तो सोफी जो अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाती है उसके पिताजी उस पर विश्वास करते हैं, तो बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। वो डांटते हैं, वो कहते हैं और चेतावनी देते हैं कि यदि वो ऐसी झूठी बेबुनियाद कहानियां बनाती रहेगी तो एक दिन वो मुसीबत में पड़ जाएगी। तो देखिए आंसर बताया गया है कि नो, उसके पिता उसकी कहानी पे विश्वास नहीं करते हैं, उसे चेतावनी देते हैं कि उसकी बेबुनियाद कहानियां उसे मुसीबत में डाल सकती थी, ऐसा वो चेतावनी देते हैं। तो देखिए बहुत सरल है आंसर। सबसे पहले तो हम मीनिंग देख लेते हैं। देखिए पहली लाइन जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे कि नो लिखेंगे और फिर डज यहाँ पे स्थान पे लगा के नॉट भी लगाएंगे। तो नो हर फादर डज नॉट बिलीव हर स्टोरी, पहली लाइन तो क्वेश्चन की हो जाएगी।
आगे दूसरी लाइन के कौन कौन से वर्ड कठिन हैं देख लेते हैं। पहला शब्द देखिए चेतावनी देना। देखिए यहाँ पे वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना। वार्निंग तो सुना होगा आपने, वार्निंग का मतलब चेतावनी होता है, लेकिन चेतावनी देना यदि क्रिया देखें तो वार्न होती है, और प्रेजेंट सिंपल में एसोल लगाते हैं तो वार्न्स हो जाएगा। और फिर हर यानी उसकी होगा, और वे बुनियाद कहानियां हमने आपको बताया था वाइल्ड स्टोरीज कहते हैं। और फिर देखिए मुसीबत को ट्रूबल कहते हैं, ध्यान रखना, तो ट्रूबल का मतलब होता है मुसीबत, तो ट्रूबल हो जाएगा। और फिर यहाँ पे डालना, देखिए डालना के लिए यहाँ पे लैंड लिखा गया है। लैंड वैसे भूमि को कहते हैं, लेकिन लैंड यहाँ डालना को लिखा गया है। और फिर यहाँ पे शक्ति थी, देखिए सकना के लिए यहाँ पे कैन कुड मे माइट 4 होते हैं सकना के लिए, लेकिन जब संभावना बताई जाती है तो मे अथवा माइट लिखते हैं, तो यहाँ पे माइट लिख के सेंटेंस बनाया गया है, क्योंकि ये संभावना बताई गई है और पास्ट टेंस की संभावना है, तो मे ना लगा के माइट लगाएंगे, और माइट के बाद फर्स्ट फॉर्म होता है। तो देखिए फिर आंसर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले नो लिखा, नो के बाद क्वेश्चन की लाइन लिखेंगे, तो डज अब स्थान पे आ जाएगी, और नॉट लगा के तो नो हर फादर डज नॉट बिलीव हर स्टोरी, पहली लाइन बना दी। और वह उसे चेतावनी देते हैं, एंड ही, और वह हो जाएगा एंड ही, और वह, और वार्न्स यानी चेतावनी देते हैं, और हर यानी उसे, उसे मतलब सोफी की बात हो रही है, तो एंड ही और वह वार्न्स यानी चेतावनी देते हैं, हर यानी उसे, दैट मतलब की, दैट मतलब की, और हर यानी उसकी, और वाइल्ड स्टोरीज यानी बेबुनियाद कहानियां, तो वाइल्ड स्टोरीज यानी बेबुनियाद कहानियां हो जाएगा। और फिर उसे मुसीबत में डाल सकती हैं, देखिए बेबुनियाद कहानियां लिखा, फिर इसके बाद माइट लगा के फर्स्ट फॉर्म, तो माइट लैंड हो जाएगा, माइट लैंड लिखेंगे। उसे मुसीबत में, उसे यानी हर कहेंगे, और मुसीबत में इनटू ट्रूबल, ट्रूबल बताया हमने मुसीबत, लेकिन यहाँ में के लिए इनटू लिखा जाएगा, क्योंकि लैंड के साथ यानी डालना और फिर किसी भी चीज के अंदर डालना तो इनटू लिखते हैं, तो हर लिखेंगे यानी उसे, और इनटू ट्रूबल यानी मुसीबत में। तो कैसे ट्रांसलेट की लाइन हमने, एंड ही और वह वार्न्स चेतावनी देते हैं, हर उसे चेतावनी देते हैं, दैट की हर उसकी वाइल्ड स्टोरीज बेबुनियाद कहानियां माइट लैंड डाल सकती हैं, हर उसे डाल सकती हैं इनटू ट्रूबल यानी मुसीबत में डाल सकती हैं। पूरा आंसर एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए नो लिखा और उसके बाद डज नॉट यहां लगा के, तो नो हर फादर डज नॉट बिलीव हर स्टोरी, एक लाइन क्वेश्चन की, एंड ही और वह वार्न्स चेतावनी देते हैं हर उसे, दैट की हर वाइल्ड स्टोरीज उसकी बेबुनियाद कहानियां माइट लैंड डाल सकती हैं हर उसे इनटू ट्रूबल यानी मुसीबत में। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, और ये आंसर बहुत सरल सा आंसर है, सब लोगों से बन जाना चाहिए। इसके बाद अगला छठवां क्वेश्चन देखिए, हाउ डज सोफी इंक्लूड। देखिए इंक्लूड का मतलब शामिल करना, तो किस प्रकार से सोफी शामिल करती है हर ब्रदर यानी अपने भाई को, तो वो अपने भाई जियोफ को शामिल करती है इन हर फैंटेसी। देखिए फैंटेसी का मतलब है यहाँ कल्पना, तो अपनी कल्पना में अपने भाई जियोफ को भी शामिल कर लेती है, ऑफ हर फ्यूचर यानी अपने भविष्य की कल्पना में जियोफ को किस प्रकार से सोफी शामिल करती है, ये है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सोफी अपने भविष्य की कल्पना में अपने भाई जियोफ को कैसे शामिल करती है। तो देखिए इस चैप्टर में बताया गया है कि यहाँ उसका भाई जो जियोफ था, बड़ा भाई, उसकी पहुंच बड़ी बड़ी जगहों पे थी, बाहरी दुनिया में उसकी बहुत ज्यादा पहुंच थी। इस बात से जो है सोफी को ईर्ष्या होती थी कि उसकी पहुंच बड़ी बड़ी जगह है और हमारी पहुंच बड़ी बड़ी जगह नहीं है, तो इस वजह से वो अपनी भविष्य की कल्पनाओं में जियोफ को शामिल करती है, क्योंकि वह सोचती है कि भविष्य में वह पीले रंग की ड्रेस को पहन के इन जगहों पे जाएगी अपने भाई के साथ, और जब जाएगी तो पूरी दुनिया उसका स्वागत करेगी। तो देखिए आंसर बताया गया, सोफी को इस बात से ईर्ष्या थी या इस बात की ईर्ष्या थी कि जियोफ की बाहरी दुनिया तक पहुंच थी। अब वो कल्पना करती है कि वो पीले रंग की ड्रेस पहने हुए भविष्य में किसी दिन उसके साथ इन जगहों पे यानी जिन जिन जगहों पे जियोफ की पहुंच थी उन जगहों पे जाएगी, इसके बारे में वो कल्पना करती है। वह ये भी कल्पना करती है कि पूरी दुनिया उसका अभिवादन करने के लिए उठ जाएगी, निकलेगी जब वो अपने भाई के साथ जाएगी।
तो देखिए अब हम इन तीनों लाइनों का ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम मीनिंग देख लेते हैं। देखिए आपको जेलिस का मतलब पता होगा, जेलिस यानी ईर्ष्या होती है, और जेलिस के साथ ऑफ लगाएं तो किसी बात से ईर्ष्या होती है, किसी की ईर्ष्या या किसी से ईर्ष्या होती है। तो ध्यान रखना, तो यहाँ पे जेलिस का मतलब होता है, जेलिस ऑफ का मतलब क्या है कि ईर्ष्या या किसी से ईर्ष्या होता है, तो जेलिस ऑफ हो जाएगा। और फिर इसके बाद बात के लिए लिखा गया है फैक्ट, तो द फैक्ट यानी इस बात की बात हो रही है, द फैक्ट हो जाएगा। तो द फैक्ट यहाँ पे जेलिस ऑफ हो गया, द फैक्ट हो गया दैट की, और उसके भाई जियोफ को क्या लिखेंगे, हर ब्रदर जियोफ लिखेंगे। और फिर बाहरी दुनिया यानी आउटसाइड वर्ल्ड कह सकते हैं, तो यहाँ आउटसाइड वर्ल्ड कह सकते हैं। और फिर पहुंच यानी एक्सेस होता है पहुंच, ध्यान रखना, तो एक्सेस का मतलब है पहुंच, तो पहुंच के लिए कौन सा वर्ड लिखा गया है, एक्सेस लिखा गया है। तो कौन कौन से पहली लाइन के वर्ड हो गए, द फैक्ट हो गया, जेलिस ऑफ हो गया, दैट हो गया, हर ब्रदर जियोफ हो गया, और फिर आउटसाइड यानी बाहरी हो गया, और वर्ल्ड यानी दुनिया हो गया, और फिर पहुंच यानी एक्सेस हो जाएगा। फिर आगे देखिए वह यानी कि सी कहेंगे, और फिर येलो ड्रेस यानी पीली ड्रेस को येलो ड्रेस कहेंगे, और पहने हुए या पहने को वियरिंग कहते हैं, ये आपको पता होगा, वियर यानी पहनना, और वियरिंग यानी पहने, और फिर भविष्य यानी फ्यूचर होता है। तो यहाँ फ्यूचर इन मतलब में किसी दिन यानी कि समडे कह सकते हैं, समडे यानी कोई दिन, तो समडे हो जाएगा। और उसके साथ यानी कि हम कहेंगे विथ हिम यानी उसके साथ, यानी जियोफ की बात हो रही है, तो विथ हिम। और इन जगहों पर यानी दीज प्लेसेस, इन जगहों की बात हो रही है, तो दीज प्लेसेस यानी इन जगहों पर जाने के बारे में। देखिए अबाउट यानी कि के बारे में होता है, अबाउट गोइंग यानी जाने के बारे में कल्पना करती है। देखिए यहाँ पे फैंटेसी का मतलब होता है केवल कल्पना, लेकिन कल्पना करना को फैंटेसाइज कहते हैं, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना फैंटेसाइज मतलब होता है कल्पना करना। प्रेजेंट सिंपल होगा, एस और लगाएंगे, फैंटेसाइज एस हो जाएगा। और फिर अबाउट के बारे में, गोइंग, अबाउट गोइंग जाने के बारे में, किन्हीं भी जगह पे जाते हैं तो टू लगा सकते हैं, यहां तक के लिए भी हम टू लगा सकते हैं, पर के लिए भी टू लगा सकते हैं। वह कल्पना करती है, देखिए कल्पना करना फिर आ गया, फिर लिखेंगे फैंटेसाइज। और फिर दैट मतलब कि दुनिया यानी वर्ल्ड लिखेंगे, उनका अभिवादन करना। देखिए यहाँ अभिवादन करना होता है ग्रीट, आपको पता होगा, तो ग्रीट यानी कि होता है अभिवादन करना। और निकलेगी, निकलना यानी सूर्य का निकलना आपको पता है, राइज होता है उठना या निकलना, तो राइज हो जाएगा। और दूसरी क्रिया आएगी तो टू लगा के लिखेंगे, टू ग्रीट यानी कि अभिवादन करने की, और देम यानी कि उनका कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जियोफ और सोफी दोनों यहाँ पे निकलने वाले हैं, तो उनका मतलब दोनों की बात हो रही है, तो उनका यानी देम लिखेंगे। तो देखिए कौन कौन से हमने वर्ड देखे हैं, एक तो जेलिस ऑफ यानी कि ईर्ष्या थी, और फिर द फैक्ट देखा इस बात, और फिर यहाँ पे आउटसाइड यानी बाहरी वर्ल्ड यानी दुनिया होती है, और एक्सेस यानी पहुंच होती है। और फिर येलो ड्रेस हो गया, वियरिंग पहने, और इन फ्यूचर भविष्य में, समडे यानी किसी दिन, विथ हिम उसके साथ, दीज प्लेसेस इन जगहों, और फिर पर के लिए टू लिखा है क्योंकि किसी भी स्थान पे जाते हैं तो टू लगाते हैं। और अबाउट गोइंग जाने के बारे में, और फैंटेसाइजेस यानी कल्पना करती है, यहां भी फैंटेसाइजेस, दैट हो जाएगा, वर्ल्ड हो जाएगा, देम, टू ग्रीट यानी अभिवादन करना, राइज यानी निकलना के लिए हो जाएगा। तो देखिए पहली लाइन देखें तो सोफी को इस बात की ईर्ष्या थी या इस बात से ईर्ष्या थी, कैसे बनाएंगे, सोफी फिर वाज सहायक क्रिया लगाएंगे, सोफी वाज, फिर जेलिस ऑफ द फैक्ट लिखेंगे, तो सोफी वाज, फिर जेलिस ऑफ द फैक्ट, फिर दैट की, दैट लिखेंगे यानी की हो जाएगा, तो दैट हर ब्रदर जियोफ यानी उसके भाई की, और फिर बाहरी दुनिया तक पहुंचती यानी उसके भाई के पास कोई एबिलिटी थी, तो उस एबिलिटी को दर्शाने के लिए हेड लगा के सेंटेंस बनाते हैं। हेड लगा के लिखेंगे एक्सेस यानी पहुंच थी, और फिर टू लगा के, टू द वर्ल्ड आउटसाइड लिखेंगे। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिए सोफी वाज जेलिस ऑफ द फैक्ट दैट हर ब्रदर जियोफ हैड एक्सेस टू द वर्ल्ड आउटसाइड। फिर आगे देखिए वह यानी कि सी, और फैंटेसाइजेस यानी कल्पना करती है, अबाउट गोइंग यानी जाने के बारे में, अबाउट गोइंग, और फिर टू लगा के दीज प्लेसेस यानी इन जगहों पर,
टू लगा के दीज प्लेसेस और विथ हिम यानी उसके साथ, सम डे यानी किसी दिन, सम डे यानी किसी दिन, और इन द फ्यूचर यानी भविष्य में, और वियरिंग यानी पहने हुए, और येलो ड्रेस यानी एक पीली रंग की ड्रेस। तो सी यानी वह फैंटेसाइजेस यानी कि वह कल्पना करती है, अबाउट गोइंग यानी जाने के बारे में, और फिर टू लगा के दीज प्लेसेस यानी इन जगहों पर, विथ हिम उसके साथ, सम डे यानी किसी दिन, इन द फ्यूचर यानी भविष्य में, वियरिंग यानी पहने, और फिर येलो ड्रेस यानी एक पीली ड्रेस। फिर आगे देखिए, वह कल्पना करती है यानी सी फैंटेसाइजेस वह कल्पना करती है, दैट की, और फिर आगे देखिए, दुनिया उनका अभिवादन करने को निकलेगी, दुनिया यानी कि द वर्ल्ड कहेंगे, द वर्ल्ड यानी कि दुनिया निकलेगी। देखिए फ्यूचर टेंस है लेकिन यहाँ पास्ट की घटनाओं का बता रहे हैं, तो यहाँ पे वुड सहायक क्रिया लगा के फर्स्ट फॉर्म लिखना होगा। तो द वर्ल्ड वुड सहायक क्रिया, फिर राइज यानी निकलेगी, टू ग्रीट यानी अभिवादन करने, और देम यानी उनका अभिवादन करने। तो यहाँ पे सी फैंटेसाइजेस दैट द वर्ल्ड वुड सहायक क्रिया, राइज यानी निकलेगी, टू ग्रीट यानी अभिवादन करने, और देम यानी उनका। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। सोफी वाज जेलस ऑफ द फैक्ट दैट हर ब्रदर जियोफ हैड एक्सेस टू द वर्ल्ड आउटसाइड, और फिर सी यानी वह फैंटेसाइजेस अबाउट गोइंग टू दीज प्लेसेस, और विथ हिम उसके साथ, और सम डे किसी दिन, इन द फ्यूचर भविष्य में, वियरिंग पहने, और येलो ड्रेस एक पीली ड्रेस। सी फैंटेसाइजेस दैट द वर्ल्ड वुड राइज टू ग्रीट देम। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, और ये आंसर बहुत सरल है, इसमें ज्यादा कठिन मीनिंग बिल्कुल नहीं आए हैं, तो ये आंसर भी सब लोगों से बन जाना चाहिए। फिर अगला 7वां क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री यानी कौन से देश, और डिड डैनी केसी जो है कौन से देश के लिए प्ले फॉर यानी खेलता था। तो यहाँ पे फॉर लगा यानी के लिए, और विच कंट्री यानी कौन से देश के लिए डैनी केसी खेलता था। तो देखिए हमने चैप्टर में आपको बताया था ये आयरलैंड का खिलाड़ी था, आयरलैंड के लिए खेलता था, लेकिन उस टाइम पे भले ही यूनाइटेड के लिए खेल रहा था। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यही है, डैनी केसी कौन से देश के लिए खेलता था, तो हम कहेंगे कि वो आयरलैंड के लिए फुटबॉल खेलता था। तो देखिए बहुत सरल सा आंसर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डैनी केसी लिखेंगे, फिर देखिए खेलता था पास्ट सिंपल है, सेकंड फॉर्म प्लेड, और क्या खेलता था, फुटबॉल खेलता था, और फिर फॉर यानी के लिए, आयरलैंड के लिए। तो बहुत सरल सा आंसर है, डैनी केसी प्लेड यानी खेलता था, फुटबॉल खेलता था, फॉर आयरलैंड यानी आयरलैंड के लिए। तो ये आंसर बहुत सरल सा था, सब लोगों से बन जाना चाहिए। तो आज हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, बाकी बचे क्वेश्चन आगे के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।